तो रीना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने स्कूल लेक्चर बायोलॉजी वो शानदार तरीके से निकाला। और जैसा कि मैं आपको जानता हूं कि आप बहुत जबरदस्त मेहनती लड़की हैं। सवेरे सवेरे आपका स्कूल होता था और आप कैसे भी करके शाम तक आते आते थक हार कर भी हमारी क्लासेस अटेंड करती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब आप कई बार वहां पर स्कूल में, जब हमारे टाइम सुबह के होते थे, तो आप सुबह की क्लास में बच्चों की चिल्लाने की आवाज भी आ रही होती थी और आप क्लास अटेंड कर रहे थे। इतना सब कुछ आपने मैनेज यस करके, सर। एनी हाउ, इसको मैं कहूंगा एनी हाउ, आपने अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लिया। तो रीना, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आपकी एजुकेशन, आप कहाँ से हैं और आपने अभी तक क्या क्या अचीव किया है। जी सर। सर सबसे पहले आपका शुक्रिया। सर मैंने जो 10th क्लास तक की जो एजुकेशन है वो मेरी एक प्राइवेट स्कूल से रही है। उसके बाद मैंने 11th 12th जो एक गवर्नमेंट स्कूल से किया था। और गवर्नमेंट उसके बाद 2011 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, बीएससी भरतपुर आर्डी गर्ल्स कॉलेज से किया था सर मैंने। उसके बाद बीए मतलब बीएससी के जस्ट बाद मैंने बीएड किया, एमएससी के बजाय जॉब जल्दी लेने के पर्पज से किया था। उसके बाद 14 में मेरी एमएससी कंप्लीट हो गई। देन सर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट एमएससी करते करते ही दिया था। और उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग धौलपुर हुई है। और उसके बाद सर मैंने रियल स्टडी स्टार्ट की है। यहाँ से मतलब जॉब लगने के बाद मैंने कंपटीशन की अच्छी तैयारी स्टार्ट की। और उसके बाद सर मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की सबसे पहले। नेट की प्रिपरेशन मैंने मतलब सेल्फ स्टडी किया था। और उसके अलावा कुछ मतलब जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग लेकर उसे भी मैंने स्टडी की थी। और फिर सर नेट की प्रिपरेशन की, फिर पीएचडी भी मतलब ज्वाइन किया मैंने। और उसके बाद एपी का एग्जाम दिया। और एपी के लिए मैंने जो तैयारी की थी, सेल्फ स्टडी भी की थी। और एपी के लिए मैंने सब फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिली तो वो एपी की मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी उसी ड्यूरेशन में मिली, मैंने आपकी सबसे पहले आई गुरुजी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। और ओके, सर हाँ वो जो बिल्कुल मुझे याद टेस्ट है। सीरीज थी, सर जो टेस्ट सीरीज थी उन्हीं से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो डेवलप हुआ। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मैं रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर गई। बट मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया सर। कोई बात नहीं, अभी तो अपन एक स्टेप और दो जी स्टेप सर। आगे चढ़ गए। अपन थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड को फलांग के सीधे किसी फर्स्ट ग्रेड, अब तो आपकी बार निकाल देंगे। वहां क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। सो रीना, आप जो आपका शेड्यूल क्या रहता था? क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य लगता था जब भी मैं आपको देखता था कि लड़की कितना मेहनत करती है। सवेरे क्लास लेता हूँ तो आप क्लास में होते थे आपकी, शाम को भी आपका कुछ ना कुछ एंगेजमेंट चलते थे, और आप कैसे भी करके लेकिन मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करते थे। यू आर ऑलवेज देयर। रीना फौजदार मुझे यस सर। स्क्रीन पे हमेशा नजर आता था। तो आपका शेड्यूल जी क्या सर। होता था सवेरे उठने से लेकर रात को सोने तक का? ऐसा क्या चमत्कार कर दिया आपने? क्योंकि लोग तो बड़े गजब के होते हैं कि हमसे टाइम नहीं मिलता, हमें ये नहीं होता, हम थक जाते हैं। इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी भाई आपके पास? सर ऊर्जा के लिए ये था कि मैं जो भी काम करती हूँ उसमें अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ। चाहे वो मेरा स्कूल पढ़ाना हो या कोई एग्जाम हो। एग्जाम को मतलब ऐसे लेती हूँ कि मतलब मुझे ये एग्जाम है मेरे सामने और मैं अपना 100% दूंगी। ऐसे लेके उससे मैं चलती हूँ। मॉर्निंग में जगने के बाद थोड़ा सा 15-20 मिनट का योगा करती हूँ। उसके बाद ये बहुत अच्छी बात 7:30 है। मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाता है तो मेरे को मॉर्निंग में निकलना होता है स्कूल के लिए। सर स्कूल में अगर मेरे को लंच टाइम मिलता है तो वहां मैं मतलब मेरे जो स्टाफ है उनके साथ मैं डिस्कस करती हूँ जो भी करंट का मैटर चल रहा होता है। तो करंट का जो भी होता है तो मैं उनसे डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि वो अनदर सब्जेक्ट के मतलब एक्सपर्ट होते हैं। जो स्टाफ वाले होते हैं काफी हेल्पफुल होते हैं। और उसके बाद फिर मैं स्कूल से आने के बाद सर फिर मैं थोड़ी सी देर आधा घंटा 1 घंटा आराम करती हूँ। देन मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। लाइब्रेरी जाके आपकी क्लासेस लेती थी। और मेरा ये था कि मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करती कि कोई क्लास मिस ना करूं। कोई नहीं, वो तो मैंने क्लास बिल्कुल देखा था आपको, यू आर द मोस्ट रेगुलर पर्सन। अगर बाई चांस किसी ऐसे रीजन से क्लास मिस हो जाती है लेकिन मैं टेस्ट कभी मिस नहीं करती। क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज जो आपकी होती है
और उसके बाद जो आप रिजल्ट देते हो, और वो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में देते हो, कभी कभी उसे स्टेटस पे भी लगा देते हो, तो फिर वहां हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हमारी रैंक कौन सी है सही वहां बात है, टेस्ट सही में। बात है, तो सही बात। वहां जो एक कॉम्पिटिटर जो अपने मिलते हैं, उनसे ज्यादा मोटिवेशन कहीं और मिलता ही नहीं है सर। आपके सारे कॉम्पिटिटर जब सेलेक्ट हो गए? आपके वाले जी कॉम्पिटिटर सभी सर, लोग निकल गए, जो भी थे, सर निहारिका वगैरह सभी बहुत लोग? अच्छा बैच, सर हम्म। बैच बहुत अच्छा था अपना हम्म। वाला जो था। चलिए, बहुत और बढ़िया सर, है। जी सर, हाँ, और बोले। सर मैं ये कह रही थी कि जब मैं आई गुरु जी से जुड़ी थी एपी के टाइम पे, टेस्ट सीरीज मैंने उस टाइम पे आपका मतलब कोर्स नहीं लिया था, टेस्ट सीरीज ली थी। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई तो मैंने तुरंत आपसे कांटेक्ट किया था और फर्स्ट ग्रेड का मैंने पूरा कोर्स लिया था। और हम्म। सर वो एक ऐसा टाइम था कि मैं करेक्ट टाइम पे आपसे जुड़ गई थी। मतलब ये था कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर आ गया उससे 2 महीने पहले तैयारी स्टार्ट कर हाँ, देते वो हैं। एक गलत बात होती है, जबकि सर, नोटिफिकेशन आएगा हाँ उसके बाद सर तैयारी नहीं करेंगे। हो पाता, सर नहीं हम्म। हो पाता। और फिर बीच बीच में तो चेंजेस आते रहता है, सिलेबस चेंज हुआ था अपना। हम्म। तो फिर आपने मतलब सिलेबस को इतने अच्छे ढंग से फिर दोबारा से समझाया, यहाँ तक की थी कि आपने जो मॉड्यूल्स दिए थे वो भी दोबारा से हमें मिले थे, जो पहले हम्म। मॉड्यूल्स में चेंज करके अपडेट करके आपने जो प्रोवाइड कराया। तो मटेरियल्स के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ा, एक जगह हमें मिल गया। और सर ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से हमारा टाइम बहुत ज्यादा बचा, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है, तो मेरे को मतलब ये सबसे ज्यादा सूट करता है। रीना, एक अच्छी सी बात मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो बनाते हो ना, वो मैप नोट्स बनाते हो। जी तो सर। कई लोगों की एक यहाँ पर मेरे पास आते हैं कि सर वो डिटेल नोट्स बनाओ, लिख लिख के जो पूरा का पूरा कॉपियां भरते हैं वो। तो आपको क्या लगता है, ये मैप नोट्स वाली जो तकनीक हम लोग अपनाते हैं और वो जो डिटेल नोट्स जो आम जनता अपनाती है, उसमें क्या अंतर पड़ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है, इफेक्टिविटी मेरे हिसाब से, ऐसा मेरा मानना है कि आप लोगों के साथ कितना कितना वो सपोर्टिव रहा। मैप नोट्स प्लस हमारा मॉड्यूल्स, दोनों चीजें अपन लोगों ने साथ पे काम किया था। सर मैप नोट्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसका रीजन होता है कि जब हमारा एग्जाम आ रहा होता है तो हम ये चाहते हैं कि हम जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके अपन उसको चीज को रिवाइज कर सकें। जब हम्म। एग्जाम टाइम होता है, जब अपन डिटेल नोट्स बना के चलते हैं तो इनको रिवीजन को टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। और हम्म। फिर जो अपन मैप नोट्स तैयार करते हैं तो उसमें अपन जो क्वेश्चंस होते हैं उनका हॉटस्पॉट लेके चलते हैं कि मतलब हम्म। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे, ये टॉपिक्स है यहाँ से क्वेश्चन पुट होता ही होता है, तो उन टॉपिक्स को अपन बहुत अच्छे ढंग से मैप के थ्रू कर लेते हैं। और जब डिटेल नोट्स लेके चलते हैं तो उसका रिवीजन नहीं हो पाता अच्छे से। और जो एग्जाम है उसके लिए रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखता है मेरे अकॉर्डिंग से। मुझे लगता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है बार बार। रीना, एक बढ़िया सी बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपने जीके का आपने मैनेज कैसे? क्योंकि यूजुअली साइंस वालों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम्हारी जीके अच्छी होगी। तो जीके जी सर, कितना जी बड़ा सर। रोल प्ले करती है अपन लोगों के सिलेक्शन में, सभी तरह के एग्जाम्स में, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे स्कूल लेक्चरर हो? तो जीके आपके आपने कैसे तैयार किया, और जीके आपके हिसाब से कितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट थी आपके सिलेक्शन में? सर मैं बताती हूँ आपको, इससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज आई थी, मैं वहां पे जो डबल की जो लिस्ट आती है वहां पे मैं सिक्योर नहीं कर पाई थी खुद को। उसकी जो मेन जो रीजन रहा था वो मेरा जीके पेपर की जो तैयारी थी। मैंने जीके को बहुत फोकस करना भी था, इस बार जीके को बहुत फोकस किया, लेकिन जो मैं पिछली बार तैयारी कर रही थी वो कुछ इस ढंग से कर रही थी कि जैसे कोई टॉपिक है उसका यूट्यूब दिखा, फिर उसको किया, मतलब मैं बहुत सारा टाइम यूट्यूब को दे रही थी। लेकिन इस बार मैंने क्या किया कि एक बुक को लिया जो मैंने एपी के लिए ली थी, उसमें जो मेरा हिस्ट्री था, पॉलिटिकल था, ज्योग्राफी था, इकोनॉमिक्स था, वो पोर्शन कवर हुआ। और जो मैंने पेनोरमा थी सर मेरे पास बुक, उस बुक से मैंने खुद ने नोट्स तैयार किए, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं। हम्म। मतलब एक टॉपिक लिया और सबसे पहले तो सिलेबस को ढंग से देखा, और फिर सिलेबस में जो पॉइंट हाईलाइट है उन्हीं पॉइंट को, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे मैंने पहले से। और फिर मैंने बार बार जैसे ही मेरा टेस्ट होता या टेस्ट नहीं भी होता, मैं उनको मतलब कंटिन्यू रिवाइज करती जा रही थी बार बार। जैसे हर हम्म। सैटरडे को मेरे को ये है कि मतलब मेरे को रिवाइज करना ही करना है, तो शॉर्ट नोट्स मॉर्निंग में मेरे को 1 घंटा भी मिल जाता है तो मैं उसको रिवाइज कर लेती थी एक बार। मतलब मेरे को ये फिक्स था कि मैं एक बार निकाल लूंगी इनको।
हम्म। तो उससे क्या है कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है। और सर उसकी जब खुद से जो चीज तैयार की थी, उससे अपना मतलब ये रहता है कि अब मतलब सिलेक्शन इजीली हो जाता है सर, उससे तैयार हाँ, तो करने से। बेसिकली जीके आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको वैसे ही बूस्टअप कर दिया, फिर रहा सा जी धक्का सर जी। मार हमने दे दिया आपको सर जोर जोर से जीके में पकड़ मुझे, पकड़ के। इनिशियली जीके में मुझे कोई डर नहीं था। हम्म। मुझे डर था कंटिन्यूटी का सर, जो ना मेरी कंटिन्यूटी एक हो नहीं पाती है स्टडी की, नहीं, जॉब की ऑब्वियसली वजह जाहिर से। सी बात है, जॉब के साथ आपके साथ इशू होते कभी ही घर है। चली जाती हूँ, कभी कुछ। लेकिन जब मैंने सर आपका कोचिंग ज्वाइन किया, तो उससे हम्म। ये हुआ कि संडे को, सैटरडे संडे मतलब संडे मेरा स्कूल फ्री है, लेकिन मेरा संडे बहुत ज्यादा बिजी रहता है सर, वो हम्म। टेस्ट के लिए। मतलब जैसे आप टेस्ट लेते हो, तो फिर सैटरडे की पूरी नाइट जागती थी मैं, पूरी नाइट। नहीं, वो मतलब आपका जितना भी आपकी आप जो तैयार करवाते थे आपकी जितनी उसको पूरी मेहनत थी ना, नाइट। वो सारी की सारी एक्चुअली आपको पे कर रही है, जी सच सर। बात तो ये है। और मुझे भी लग रहा था मैंने कि लड़की मैनेज बहुत करती है, तो आप आई थिंक कई जी बार तो सर। ऐसा होता था कि आ, पूरी क्लास में से कुछ लोग ही नजर आते थे, मैंने कहा स्क्रीन पे इतने से लोग हैं, चक्कर क्या है। और आप हमेशा होते थे, चाहे आप अपनी चलती क्लास में आप मेरे से क्लास अटेंड करते थे। तो वो सर कंसिस्टेंसी तो मुझे लगता है सभी लोगों को आपसे सीखनी चाहिए कि जो शब्द है कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट, ये दो चीजें अगर कोई आदमी कर ले, तो फिर दुनिया में कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता। तो ये चीज तो वाकई मैं भी आपसे सीखता हूँ कि कितना जबरदस्त आपके अंदर जोश रहा होगा, कितनी जबरदस्त इमोशनल अटैचमेंट था अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए, कि आप जी सर। लगातार लगातार आपने काम किया। और ऑब्वियसली ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर मैं आपका इंटरव्यू लूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगले साल। और वो तो अपने को निकालना ही है, क्योंकि अभी भी आप बहुत यस अच्छा कर सर। रहे हो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर। और हम्म। अब तो आपको चिड़िया उड़ से भी जोड़ेंगे हम, यस क्योंकि सर। हमारा टाइम मिल गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके साथ बहुत सारा काम करना है। कोई बढ़िया सा मैसेज जो आप सब बच्चों को देना चाहें कि उनको अपनी सक्सेस के लिए, स्कूल लेक्चर बायोलॉजी में सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए? सर मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट मैसेज ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही रखती है टाइम की। और जब हमारा कोई एग्जाम आता है, तो कई चीजें होती हैं। फर्स्ट होता है थोड़ा सा हमें सोशल कट होना पड़ता है। जैसे मैं खुद को सोचती हूँ कि हमें हम्म। यूट्यूब है, इंस्टा है, इन सब चीजों से थोड़ा सा हमें दूरी बनानी पड़ती है। और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैं अटेंड नहीं करती थी सर। जब मेरा एग्जाम था, मैं सोचती प्रायोरिटी देते हैं अपन किसी चीज को, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी अपने एग्जाम को देके चलती थी। जब रास्ते में चलती थी, कई बार मैं मंदिर से आ रही होती, तब भी मैं आपका चिड़िया उड़ सेशन का टाइम स्टार्ट हो जाता, मैं रास्ते में ऑन कर लेती थी। कई बार मैंने हम्म। रास्ते में क्वेश्चंस का जवाब दिया है। तो सर एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। गजब। सर मुझे सही है, याद है, सही मैंने है, कई सही। बार चिड़िया उड़ मतलब रास्ते में ही खेली है आपके साथ। तो सर मतलब कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, टाइम की इम्पोर्टेंस ही बहुत जरूरी है। और एग्जाम के लिए प्रायोरिटी बहुत जरूरी है कि अपन नहीं, एग्जाम को कितनी प्रायोरिटी दे। जितनी अपन ये लेके चलेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी एग्जाम है, तो एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन चलिए, दूसरी चीजों को देंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है। सही और बात सर है, सही बात सेकंड है, बहुत चीज जबरदस्त ये है, बात है। जी। सर सेकंड चीज ये है कि जब एग्जाम आता है, तो अपन नेगेटिविटी से दूर रहें। ये उसके लिए हमारी तो मैं आप लोगों के साथ रेस्पॉन्सिब ट्रीटमेंट करता ही था ना। आई एम गेटिंग यस सर। क्वालिफाइड। आप, जी सर, आप हमेशा ये कहते थे कि कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन स्माइल करते रहो, कि मतलब उससे कॉन्फिडेंस तुम्हारा बना रहे, पॉजिटिविटी बनी रहे। और जो व्हाट्सएप में जो मतलब मैसेज, जब भी हमारा मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता, तो आप कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए डाल ही देते थे। तो सर उससे क्या है कि पॉजिटिविटी जब रहती है, तो फिर अपन अच्छे से वर्क कर पाते हैं। और नेगेटिविटी जो होती है, फिर अपन सोचने ही लग जाते हैं, हो नहीं पाती तैयारी ढंग से। और सर तीसरी चीज, सबसे इम्पोर्टेंस जो है, और टाइम मतलब जब हमारा एग्जाम होता है, उस ड्यूरेशन में अपन स्ट्रेस फील करते हैं। तो हमको जो है उस स्ट्रेस को मेंटेन करना है। सिचुएशन आती है, कभी हो जाती है ऐसी खराब कंडीशंस, लेकिन उस टाइम पे हमें अपने एग्जाम पर ही फोकस करना है। मतलब स्ट्रेस को आपने मेंटेन कर लिया, तो एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मतलब मैम, तो बहुत सिचुएशन को बढ़िया हैंडल बात है करना तो आना आपकी। चाहिए। आप तो गजब जी के सर। व्यक्ति हो, शानदार वाले, इतनी ऊर्जा से भरे हुए, इतनी पॉजिटिविटी से भरे हुए। तो आपको तो देखो रुका नहीं जा सकता, असिस्टेंट प्रोफेसर पे ही मत रुकना। अभी तो अपने जी को सर। बहुत लंबा रास्ता तय यस करना है, आप यस। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओ, यही बहुत सारी शुभकामनाएं। बाकी बिहारी आपका अच्छा करेंगे ही करेंगे, बाकी बिहारी की यस सर। जबरदस्त कृपा आपके ऊपर है और बन ही रहेगी, सच बात तो ये है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रीना फौजदार, बहुत सारा धन्यवाद कि आपने हमसे बात की, इतना बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आपने सबको दिए। तो ईश्वर की जो कृपा आपके माध्यम से सबको मिलने वाली है, उस सब के लिए आपको
सबकी तरफ से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। थैंक यू वेरी मच।